सिख धर्म हिंदू धर्म और बाकी सभी धर्मों से भिन्न है, क्योंकि सिख धर्म उस परमात्मा को पूजता है, उस अकाल पुरख को पूजता है जिसने पूरी सृष्टि रची है। जैसे अकाल पुरख ने इस धरती पर समय समय पर अवतार धारण किया है। बचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी ने यह सारी बातें बड़े निराले ढंग से समझाई हैं। वीडियो में जो बातें या अंतर बताए हैं उसका उद्देश्य किसी भी तरह से किसी भी हिंदू या किसी और समाज के प्रति नफरत फैलाना बिल्कुल नहीं है। हम अपने हिंदू मुसलमान भाइयों से सभी से उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपने सिख भाइयों से करते हैं। वीडियो में इसका उद्देश्य सिर्फ फर्क बताना है। जो मुख्य अंतर दोनों धर्मों के अंदर है, हिंदू और सिख धर्म दोनों अलग धर्म है। अनेकों लोगों ने इसको एक बताने की कोशिश की है, परंतु जो फर्क या अंतर आपको हमने यहाँ पर बताए हैं वह दोनों ही आपको यह साबित कर देंगे कि यह दोनों धर्म बिल्कुल अलग है। और अन्य मत और गुरमत में जो फर्क है वह इस तरह से है। मंत्रों का उच्चारण जैसे हिंदुओं द्वारा गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, तो सिख धर्म के द्वारा जपजी साहिब की पहली पौड़ी का जाप किया जाता है। हिंदुओं का मंगलाचरण जैसे ओम श्री गणेशाय नमः आदि है, तो इसी तरह से इस्लाम में बिस्मिल्लाह आदि है। तो सिखों का एक ओंकार श्री सदगुरु प्रसाद है। मुलाकात के समय दोनों धर्मों के अंदर फर्क है। हिंदू समाज राम राम नमस्ते का उपयोग करता है, वही मुसलमान समाज सलाम कहकर दूसरे का आदर सत्कार करता है। और सिखों के द्वारा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह कहकर बुलाया जाता है। धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी फर्क है। हिंदू धर्म के पास वेद ग्रंथ है तो मुसलमानों के पास कुरान ग्रंथ है। इसी तरह से सिख धर्म के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ग्रंथ है। तीर्थ स्थल का फर्क होता है। हिंदू धर्म में गंगा गया प्रयाग आदि स्थल है, तो इस्लाम के अंदर मक्का मदीना आदि जगह है। इसी तरह से सिख धर्म के अंदर श्री अमृतसर साहिब अबचल नगर आदि और सबसे मुख्य वाहेगुरु का नाम जपना सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। धार्मिक स्थान मंदिर जैसे हिंदू धर्म के ठाकुर द्वारे शिवालय आदि है, इसी तरह मुसलमानों की मस्जिद आदि है। और सिखों के पास गुरुद्वारे और धर्मशाला है। पूजने की दिशा में भी फर्क है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के द्वारा पूर्व दिशा में पूजा की जाती है, तो मुसलमानों के द्वारा पश्चिम दिशा में पूजा की जाती है। और सिख धर्म के द्वारा चारों दिशाओं को एक समान माना जाता है। स्नान करते समय फर्क क्या होता है? हिंदुओं में सूरज चढ़ने से पहले स्नान किया जाता है, तो मुसलमानों के द्वारा वजू नमाज से पहले और सिखों के द्वारा अमृत वेले स्नान किया जाता है। शाम के समय क्या फर्क होता है? हिंदुओं के द्वारा गायत्री मंत्र पढ़कर तर्पण करके और मुसलमानों के द्वारा नमाज पढ़कर और सिखों के द्वारा रहरास साहिब और कीर्तन सोहले का पाठ करके शाम का फर्क हम देख सकते हैं। संस्कारों में क्या फर्क होता है? हिंदुओं द्वारा जनेऊ धारण करना, मुंडन आदि, मुसलमानों में सुन्नत आदि, तो सिखों के अंदर अमृत छकना एक सबसे बड़ा संस्कारों में फर्क है। चिन्हों में क्या फर्क है? हिंदुओं द्वारा शिखा, तिलक, जनेऊ, माला, धोती आदि और मुसलमानों द्वारा शरई, मूछे, तंबा आदि। सिखों के द्वारा केश, कृपान, कड़ा, कशहरा, कंघा आदि। पूजन योग हिंदुओं में ब्राह्मण, सन्यासी आदि, मुसलमानों में सैयद और मौलवी, तो सिखों के द्वारा गुरु खालसे को पूजा जाता है। बड़े दिन में क्या फर्क होता है? हिंदुओं में जन्माष्टमी, रामनवमी को बड़ा दिन बुलाया जाता है, तो मुसलमानों के अंदर बकरीद आदि को बड़ा दिन बोला जाता है। सिख धर्म के अंदर गुरपुरब को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। भेंटा पर और प्रसाद के अंदर क्या फर्क होता है? हिंदुओं द्वारा चूरमा, लड्डू, फल आदि, तो मुसलमानों के द्वारा बकरे की बलि आदि। तो सिखों के द्वारा केवल कड़ा प्रसाद को ही भेंटा या प्रसाद के रूप में स्वीकारा जाता है। सिख हिंदू नहीं है, सिखों को हिंदू कहना बंद कीजिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि सिखों को हिंदू साबित करने की बात सबसे पहले कहां से शुरू होती है। सन 1849 में अंग्रेजों ने देश के सभी हिंदू राजाओं और मुसलमान नवाबों की मदद से पंजाब के ऊपर कब्जा कर लिया था। जहां भारत 50 साल पहले ही अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, वहीं पंजाब पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों को पूरे देश के राजाओं और नवाबों के साथ मिलकर 50 साल अधिक लगे, क्योंकि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक अंग्रेजी हुकूमत महाराजा रणजीत सिंह से डरती थी। इसलिए बॉब आर्थर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि यदि महाराजा रणजीत सिंह कुछ और साल जीवित रह जाता तो वह एशिया के साथ पूरे यूरोप के ऊपर भी कब्जा कर लेता। अंग्रेजों ने बाकी भारत पर सन 1800 तक हर तरफ अपना शासन, अपना कानून लागू कर लिया था। दूसरी तरफ सिखों का राजपाट खत्म होने के बाद जहां खालसा पंथ को बड़ा झटका लगा, वही धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक केंद्र उदासी, निर्मले और टकसालों के अधीन जो सरकारी सरपरस्ती छिन जाने के कारण ढीले पड़ गए थे। एक तरफ ब्राह्मण समाज के पीछे आर्य समाज की चढ़त थी, तो दूसरी तरफ कट्टर इस्लामिक प्रचार था। वहीं सरकारी सरपरस्ती के नीचे ईसाइयों के प्रचार ने सिखी के ऊपर बहुत गलत प्रभाव डाला। उस समय आर्य समाज के एक सिख मेंबर ने सतप्रकाश के नाम से एक रसाला छाप सिखों को केसाधारी हिंदू साबित करने की कोशिश की। लाला ठाकुर दास और बाबा नारायण सिंह ने सिख हिंदू है नाम की एक किताब छापकर सिखों को हिंदू साबित करने वाली पुस्तक की प्रशंसा तक कर डाली।
गुरु कलगीधर पातशाह जी की कृपा से 18वीं सदी के खालसा पंथ के महान विद्वान भाई कान सिंह नाभा ने गुरबाणी और सिख इतिहास के आधार पर किताब हम हिंदू नहीं लिखी और सभी का मुंह बंद कर दिया। भाई कान सिंह नाभा ने यह किताब 5 तख्तों और देश विदेश की सिख संस्थाओं से परवानगी लेकर लिखी थी। यह किताब करीब सन 1897 में पहली बार छापी गई। गुरबाणी, ऐतिहासिक हवाले, अटूट दलीलों के सामने आर्य समाजियों के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन विरोधियों को यह बात हजम न हुई तो उन्होंने मौजूदा सरकार और महाराजा हीरा सिंह जी नाभा को इसकी शिकायत की। बताया कि किताब हम हिंदू नहीं सिखों और हिंदुओं में फसाद का कारण बन सकती है, इसलिए इसे बैन किया जाए। महाराजा हीरा सिंह ने भाई कान सिंह नाभा को बुलाया और उनसे पूरी किताब स्वयं सुनी और भाई कान सिंह नाभा को शाबाश देकर पुस्तक छपवाने को कहा कि बेधड़क आप इस पुस्तक को छपवाइए। आज बहुगिनती हुकूमत के नशे में फिर पंथ विरोधी ताकत यह प्रचार करवा रही है कि सिख केसाधारी हिंदू है। गुरु जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा फौज बनाई थी। बिक चुकी जमीर वाले यूट्यूबर्स कुछ नामधारियों से यह प्रचार करवाया जा रहा है, इसलिए सिख जगत को हम हिंदू नहीं पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। उसके कुछ हवाले हमने इस वीडियो में आगे आपको बताए हैं। इस बुक की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर देना और चैनल को UPI या पेमेंट के द्वारा सपोर्ट जरूर करना। आइए अब बढ़ते हैं पॉइंट दर पॉइंट कि सिखों और हिंदुओं के अंदर क्या क्या फर्क है। आगे 10 पॉइंट के अंदर समझाने की कोशिश की है, जो वेरवे जो हवाले हमने हम हिंदू नहीं पुस्तक से लिए हैं। नंबर 1, जब कोई इंसान अमृत छक लेता है तो वह संपूर्ण सिख कहलाता है। नंबर 2, अमृत छकने के बाद आपका जन्म सतगुरु के घर में होता है, जिसके बाद आपकी पिछली जात पात वर्ण दीन धर्म गोत्र कुल आदि सब मिट जाता है। नंबर 3, इसलिए आपके पिता गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर हैं और आपका जन्म पटना शहर का मानकर आपको आनंदपुर साहिब वासी माना जाएगा। नंबर 4, अमृत वेले स्नान करना, क्रिया करनी और स्वच्छता रखनी। नंबर 5, जप जाप सवैये चौपाई साहिब, आनंद साहिब और रहराज साहिब कीर्तन सोहिला का जाप नितनेम प्रेम सहित करना और रोजाना पाठ करना। नंबर 6, केश, कृपान, कड़ा, कच्छा, कंघा इन 5 की रहत रखना। नंबर 7, सतगुरु जी के पुत्र होने के कारण आप सभी सगे भाई हैं, इसलिए बर्तन आदि का बर्ताव सगे भाई जैसा ही करना है। नंबर 8, 10 सतगुरुओं को एक रूप एक जोत समझना है और उनके संदेश केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानना है। खालसा को गुरु का स्वरूप मानकर तन मन से सेवा करनी और उनकी आज्ञा माननी। नंबर 9, परोपकार को मनुष्य देही और सिख धर्म का परम कर्तव्य समझना है। नंबर 10, अपनी कमाई से दसवंध निकालकर सिख धर्म की सेवा में समर्पित करना। नंबर 11, गुरबाणी विद्या पढ़नी और विचारनी। विद्या यानी कि पंथ का पूरा इतिहास, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और विचार करने और साथ ही साथ शस्त्र विद्या का अभ्यास करना, घुड़सवारी का अभ्यास करना। नंबर 12, सिख धर्म के कार्य को अपना समझकर करना, उसको तन मन धन से हर तरह से समर्पित होकर कार्य करना। तो मैंने मेन यहाँ पर 10-12 कारण बताए हैं आपको किस तरह सिख धर्म हिंदू धर्म से भिन्न है। केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बुद्ध, जैन सभी धर्मों से भिन्न है। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे धर्मों के प्रति अपना रवैया सख्त रखें। सिख धर्म में दूसरे धर्मों का आदर करना भी हमें सिखाया जाता है। वहीं सबके साथ मिलजुल कर रहने को आजकल कुछ लोग गलत तरीके से पेश करते हैं और सिखों को केसाधारी हिंदू साबित करने के ऊपर लगे हुए हैं। तो यह थी वह छोटी सी पेशकश किस प्रकार से सिख बाकी सभी धर्मों से भिन्न है। सिख एक अलग धर्म है और हिंदू एक अलग धर्म है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय और सुझाव जरूर देना। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए UPI या मेंबरशिप के द्वारा। 1 महीने में 1 बार सपोर्ट करेंगे तो यह चैनल हमेशा चलता रहेगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।